वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। अभी मैं पी रही हूँ चाय। ये वैसे तो मैंने चाय पत्ती से ही बनाई है, लेकिन इसमें थोड़ा नींबू डाल दिया है, तो ये हो गया लेमन टी। मैं आज आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैंने कल ही ख़रीदा है। वेट, प्लीज़ इग्नोर माय टेबल, ये सब कचरा मैंने ही किया है ये सब। तो हाँ, तो ये वाला एक्सटेंशन मैंने कल ख़रीदा था, ऑर्डर दिया था ब्लिंकिट से, क्योंकि ना मुझे ये वायर जो है ना लैपटॉप का जो चार्जर है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा सॉकेट, मेरे घर में जो सॉकेट है ना वो बहुत ही दूर दूर है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, लाइक दिस साइड, और दोनों ही बहुत दूर दूर है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जो बेड से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, और एक तो यहाँ पे है। उप्स, मेरी सॉरी, मेरा थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट आपको दिख गया, वो मैं साफ़ कर लूँगी बाद में, आज ही करूँगी शायद, क्योंकि आज मुझे जो ब्लैक कलर का यहाँ पे स्टैक्स है ना वो सब मुझे आज स्टिकर से लगाना पड़ेगा, लाइक जो वॉलपेपर स्टिकर होता है ना उससे लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो मार्बल साइड है तो वाइट वाइट है और 3 स्टैक्स काले हैं, तो वो एक्चुअली एक्स्ट्रा लगाया गया है, तो 3 स्टैक्स काले हैं, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे वॉलपेपर स्टिकर लगाना पड़ेगा मार्बल डिज़ाइन का ही, जो मैंने ऑर्डर किया है। अभी लिटरली मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मेरे भाई ने बोला था कि वो मुझे इसमें हेल्प कर देगा, ये वॉलपेपर स्टिकर लगाने में, और वो ट्यूशन के लिए चला गया। उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसका ट्यूशन है। मुझे पता है, लेकिन मैं भी भूल गई थी, और मैंने जब कल उससे पूछा कि तेरा काम है कि नहीं, तो मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है। अब वो मुझे धोखा देके चला गया ट्यूशन पढ़ने। अब मुझे शायद अकेले ही करना पड़ेगा। अगर होपफुली वो जल्दी आ जाए तो आज हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आज हमें थोड़ा निकलना भी है बाहर एक काम के लिए। मेरा ही एक काम है, बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो वो करने के लिए जाना पड़ेगा। शायद शाम को जाऊँ, क्योंकि आज ये ख़त्म करते करते तो शाम ही हो जाएगी। तो एक करेक्शन है, वो ट्यूशन नहीं गया है वो अभी पापा के साथ शायद स्कूटी का कुछ काम करने गया है, तो स्कूटी की शायद सर्विसिंग कराने गया है। तो मैं गलत थी, क्योंकि उसने फ़ोन नहीं उठाया था, तो मुझे लगा आज उसका ट्यूशन है, तो ट्यूशन चला गया है। तो सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक मुझे नहीं पता था इसलिए, लेकिन अच्छी बात है कि मेरा काम में हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ये स्टिकर मैं अकेली तो शायद ही ना लगा पाऊँ, और गड़बड़ तो मैं करती हूँ, मेरी आदत है पुरानी गड़बड़ करने की। हर जगह जो भी काम करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मैं करती हूँ, तो मुझे उसकी हेल्प, वो भी करता है। मैं बुरी नहीं हूँ इतनी, मैं खुद को ऐसे बुरी दिखा रही हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, वो भी करता है, लेकिन दो वो तो लाइक हेल्प हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि वो स्टिकर बहुत ही, मैंने सुना है वो स्टिकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एक बार लग गया तो उठाने में ज़िंदगी ख़त्म वो उठाते उठाते ही सारा निकल जाएगा, तो मुझे लगा कि उसकी हेल्प लेना समझदारी का काम होगा। ये सब गंदा पड़ा हुआ है और इसने मुझे लगाने के लिए बुलाया है। मैंने बोला था ये सब साफ करके रखना। ये सब यहाँ अभी साफ कर रही है। तो तू भी तो हेल्प कर सकता है। मैं क्यों करूँ? मैंने पहले बोला था ना करके रखने के लिए। मुझे आलस आ रहा था इसलिए मैंने नहीं किया। अभी तू भी चल, हाथ लगा। मैं नहीं लगाने वाला, खुद कर। मैं सीरियल लगा दे के चला जाऊँगा। नहीं, तुझे भी हाथ लगाना पड़ेगा। फटाफट साफ कर, जो बहुत काम है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और जुगाड़ से ये वाला पार्ट लगाया है और बहुत ही अजीब सा लग रहा है। अनसक्सेसफुल हो गया एकदम, मूड एकदम ऑफ हो गया है मेरा। मुझे लगा था कि हम लगा लेंगे सक्सेसफुली, लेकिन इसका जो गम है इतना, मतलब क्या बोलूँ, इतना लाइट है ना, वो तो निकल ही रहा है पूरा। किसी से लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तो एकदम ही लगा नहीं पाए, एक ही लगा पाए, वो भी बहुत मुश्किल से, फिर भी कैसा अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है अभी किसी को बुला के लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे तो ना हो पाएगा जी। मुझे समझ नहीं आता, जो लोग ऐसे मंगवा के लगाते हैं खुद घर पे, कैसे लगाते होंगे, मतलब हमसे तो नहीं हो रहा है। शायद उनका अच्छा क्वालिटी का है, हमारा गंदा क्वालिटी का है। मैं तो हार मान रही हूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं लगाया जाएगा। ये पूरा एक तो ख़राब ही हो चुका है, अभी दूसरे वाले तो ऊपर का एरिया एकदम स्मूथ है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है ना वो एकदम रफ़ है। तो ऊपर वाला तो किसी तरह ये वाला लगा लिया, लेकिन नीचे वाला कैसे लगाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाला अभी लगाया है इस यहाँ पे 3 है, तो तीनों में लगाना है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं लगाया है, नीचे वाले में, ये मिडिल वाले में लगाया है, नीचे भी एक है, तो पता नहीं कैसे लगाएंगे।
अभी ये लगा लिया है तो इसमें सब सजाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पूरा फैला हुआ है। मतलब टाइम तो नहीं मिला था, तो इसलिए सब एकदम हड़बड़ी में ऐसे फेंक दिया। तो अभी ये सब सजाना पड़ेगा यहीं पे। ये वाला बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, मेरे को तो मन कर रहा है उठा दूँ सारे, लेकिन पैसे खर्च किए उठा तो नहीं सकती। ये सब गंदी चीज़ें मुझे ही ऑर्डर करनी अच्छी आती है, मतलब ये सब गंदी चीज़ें ऑर्डर करने में मैं माहिर हूँ। मीशो से ऑर्डर किया शायद, इसलिए गंदा निकला है, पता नहीं। अमेज़ॉन से तो मैंने किया नहीं है, मुझे लगा दोनों सेम होंगे तो मैंने नहीं किया। अब मैं पछता रही हूँ मीशो से, सॉरी अमेज़ॉन से ऑर्डर नहीं करके। और हम लोग तो पहले ये करने से पहले बेशर्मों की तरह 1 घंटा लड़े थे। अभी मुझे फ़िलहाल पछतावा हो रहा है क्योंकि मैंने उसे क्यों बुलाया। पहले तो लड़ने में 1 घंटा निकल गया, उसके बाद तो ये लगाने में ही निकल गया। मेरा घर पूरा फैल गया है, वो भी मुझे सब साफ़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो किसी से करवा ही लेती। मेरा नुकसान भी हो गया और मेरे से काम भी नहीं हुआ। बहुत ही रिग्रेट हो रहा है मुझे। इतना सारा कचरे का ढेर निकला है मेरे घर से, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि 2 शेल वाइट है और बाकी 3 ब्लैक, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा वाइट वाइट दिखेगा, अच्छा लगेगा, एस्थेटिक यू नो। तो अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कैसा दिख रहा है। किसी से लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये नहीं लगा सकती। और अगर लगा भी दूँ तो कांड के बिना तो ये लगेगा नहीं। और गम भी इतना लाइट है ना, लग भी नहीं रहा है। वो काम के लिए जाना था, वो तो अभी नहीं हो पाया क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से। जाने का प्लान तो था 7 साढ़े 7 बजे, लेकिन अभी 8:15 हो गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो अभी निकलेंगे, देखते हैं वो काम होता है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, कल चले जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न हो रहा है और कभी भी बारिश हो रही है। तो देखते हैं, अभी रेडी होंगी, मैं रेडी होकर निकलूँगी, मम्मी के साथ ही निकलूँगी। बारिश ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि स्कूटी में जाऊँगी तो बारिश होगी तो मेरे को तो तबीयत ख़राब होने की मेरा तबीयत ख़राब होने का रिकॉर्ड है। तो बारिश मेरे ऊपर गिरी और तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि बारिश मेरे ऊपर ना गिरे। मुझे स्कूटी में बैठ के ऐसे छाता लेके जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टिकर का एपिक फेल के बाद मैंने कुछ वीडियो ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया था और मुझे लग रहा था कि मैं क्या ही वीडियो करूँ। फिर मैं लंच करके सो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, एक 2-3 ऐसा कुछ बज रहे थे, तो मैं लंच करके सो गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ 6 साढ़े 6 बजे। फिर मैंने कॉफ़ी वगैरह पिया, फिर थोड़ा सा ही पिया है, क्योंकि कॉफ़ी जब भी पीती हूँ कि वो पता नहीं मुझे स्टमक प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो मैंने कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने एक अजीब सा एक्सरसाइज किया, मतलब एक ही किया, लेकिन एक अजीब सा एक्सरसाइज था जिसकी वजह से मेरी कमर अभी अकड़ गई है एकदम। मेरी कमर इधर भी नहीं हो रही, उधर भी नहीं हो रही है। मुझे लिटरली, वो मैंने कल भी किया था, मुझे लिटरली उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो करके फिर अभी मम्मी से डिस्कस हुआ कि अभी हम थोड़ा बाहर जाएंगे। पहले तो प्लान था कि भाई के साथ जाएंगे, लेकिन उसको तो कुछ काम आ गया, तो मैंने सोचा कि छोड़ो। फिर मैंने सोचा था कि मैं प्लान ड्रॉप ही कर दूँगी, नहीं जाऊँगी, लेकिन सोचा कि आज नहीं जाऊँगी तो कभी जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं थोड़ी लेज़ी हूँ। प्लान कैंसिल हो जाता है तो मेरा मन भी नहीं करता और जाने का। तो सोचा कि आज जब सोचा ही है तब चली जाती हूँ, लेकिन मम्मी के साथ चली जाती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। हम रेडी होकर अभी निकलेंगे। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, नीचे जाके देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मैं जब आई मम्मी तो रेडी नहीं हुई थी, अभी गई है रेडी होके। 5 मिनट लगा उनको, और मुझे तो 1 घंटा लगता है रेडी होने में। मैं कितनी लेज़ी हुई है मुझे अब समझ में आ रहा है। हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हम बस निकलने का सोच ही रहे थे कि झमझम बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते।
तो हमने सोचा बारिश जब थोड़ा कम हो जाएगा तब हम निकलेंगे, तो हमने फाइनली वही किया। बारिश जब थोड़ा सा कम हो गया हम निकल गए, लेकिन जब भी हम निकले तभी बारिश और ज़ोर से स्टार्ट हो गया और मैं तो आधा ही भीग गई थी क्योंकि मैं छाता लेकर थी। और मैं जो छाता लेकर थी ना वो पूरा उड़ रहा था इतनी तेज़ी से कि बार-बार मम्मी को रोकना पड़ रहा था। पहुँचने के बाद हमने तो मस्त पेट पूजा किया और मैं और मम्मी भाई के लिए कुछ खाना लेके हम निकल गए क्योंकि भाई को तो साथ में नहीं लाए थे। एक्सरसाइज करते-करते मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी आधा। फिर कमर तोड़ एक्सरसाइज करने के बाद शाम को मैं और पापा वो काम करने निकल गए जो दिमाग में मेरे बैठ चुका है और मुझे करना ही है, लेकिन उस दिन भी वो नहीं हुआ क्योंकि दुकान बंद था। फिर हम चले गए थोड़ा-सा मिठाई लेने मम्मी के लिए। फिर बाज़ार से सब्ज़ी खरीद के हम चले गए घर। सो मैं अभी जस्ट खा पी के बैठी हूँ। भीग तो मैं पूरा ही गई थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, कल की तरह नहीं हो रही थी, आज थोड़ा कम ही था, इसलिए सोचा कि आज काम करके आया जाए। तो फिर भी आज हुआ नहीं क्योंकि आज शॉप बंद था दोनों ही। तो कल देखते हैं, कल अगर हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कल मुझे जाना पड़ेगा करने के लिए वो काम। सुबह को जाऊँगी और देखते हैं होता ही कि नहीं। हो तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं हो तो मुझे फिर से दूसरे दिन भी जाना पड़ेगा क्योंकि ये काम जब तक नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे बहुत ज़रूरी है यह काम करना क्योंकि मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी और मैंने सोचा कि बाद में करूँगी, लेकिन जितना डिले करूँगी उतना ही और डिले होगा। तो मैंने सोचा कि अभी जब सोच ही रहे तो अभी किया जाए। The next day. मॉर्निंग, तो मैं अभी फ्रेश हो चुकी हूँ और मुझे अभी आज बहुत ही ज़्यादा काम है क्योंकि मुझे घर साफ़ करना है, मुझे कपड़े धोने हैं क्योंकि इतने बारिश के दिनों में मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि सूखते ही नहीं हैं तो कहाँ से धोए। तो आज कपड़े धोएंगे और बहुत सारे कपड़े जम गए हैं, कपड़े धोएंगे, घर साफ़ करेंगे और थोड़ी डस्टिंग वगैरह करेंगे। तो आज तो एकदम फुल एकदम काम ही काम है। तो देखते हैं कितना करते हैं और शायद आज वो काम के लिए भी निकले जो कल नहीं हुआ था। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मीठे खाने की। मतलब मैं अभी जस्ट थोड़ा मतलब ना पावर नैप लेके उठी हूँ, तो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। क्रेविंग भी देखो कैसी, मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी, लेकिन मुझे अभी प्रोटीन बार खाना पड़ रहा है क्योंकि कल ही मीठा खाया था तो आज तो मीठा खा नहीं सकते। कल बहुत दबा के मीठा खाया था, मतलब कल जो भी खाना था एकदम मीठा मीठा बेस था, लाइक दही वड़ा, फिर वो भी मीठा ही था, ज़्यादा वो दही वड़े वाला टेस्ट नहीं था। फिर था कुछ तो था, कोकोनट का कुछ तो था, और मलाई चमचम था, ये सब खाया मैंने। और ढोकले का जो ढोकला भी खाया था, तो ढोकले का जो चटनी होता है ना वो भी मीठा था, एकदम मीठा था। तो मतलब चाशनी होता है ना वैसा मीठा था। तो अभी तो मैं सोच रही क्या खाऊँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ, बहुत देर से क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने एक प्रोटीन बार मंगाया, मतलब 2-3 प्रोटीन बार मंगाया, तो सोचा वही खा के काम चलाओ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मैं अगर प्रोटीन बार छोड़ के अभी कुछ भी मीठा खाऊंगी मम्मी से बहुत डांट पड़ने वाली है क्योंकि मेरी डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मुझे थोड़ा कम लाइक ये सब जंक थोड़ा कम करना पड़ेगा। कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ भी खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो हेवी वाला जंक फूड नहीं, बट नॉर्मल जो स्ट्रीट फूड होता है ना मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब मुझे खाने में, मतलब खाने के बाद मुझे प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों खाया, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ। मतलब देख के मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो अभी मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कितना मैं कंट्रोल कर पाती हूँ। और आज तो काम हुआ ही नहीं क्योंकि इतना बारिश हो रहा है और पूरा मेरे घर तक पानी आ चुका है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरे घर तक एकदम पानी बह चुका है और पूरे रास्ते में तो पानी है ही। हमारे यहाँ पे, हमारे एरिया में पूरे जगह पर पानी भर चुका है और कोई भी कहीं निकले ना तो मतलब ऐसे पानी में पैर दे दे के मुझे तो बहुत ही गंदा लगता है। मतलब बचपन में एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता था, ये सब पानी भरना बहुत ज़्यादा होता था। अभी बहुत मतलब कम हो चुका है क्योंकि रोड ऐसे मतलब चढ़ाते चढ़ाते इतना हो गया है कि हमारा घर भी कितनी बार रिनोवेट होने के टाइम पूरा ऊपर करना पड़ा था, इतना मतलब पानी भर जाता है। हमारे घर पर और भी ज़्यादा पानी भरता था, अभी जस्ट बिकॉज हम लोगों ने ऊंचा करवाया तो पानी उतना नहीं भरता है, लेकिन फिर भी मतलब हमारे स्टेयर लेवल तक तो आ ही जाता है, तो वो भी वहाँ भी चल के निकलना पड़ता है। तो मैं तो निकलूँगी नहीं, मुझे एकदम गंदा लगता है और मुझे ईचिंग भी, पैर में बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं जाऊँ, थोड़ी देर दिनों में शायद पानी ख़त्म, मतलब पानी चला जाए, सॉरी वीडियो कट हो गया था, थोड़ी दिनों में शायद पानी कम हो जाए तो तब मैं जा सकती हूँ। अभी तो नहीं जा सकती क्योंकि अभी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कम हो चुका है, लाइक बाइक, फिर क्या बोलते हैं,
उसको ऑटो रिक्शा ये सब भी बंद हो चुका है पानी की वजह से, कोई नहीं जाना चाह रहा है कहीं भी। तो मैंने सोचा कि जब जो शॉप में मैं जाऊँगी वहाँ भी शायद पानी भर चुका होगा, क्योंकि 2 दिन से वो बंद है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, ये वीक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीक जाएंगे। तो देखते हैं, अगर मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि मैं वो काम हो जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मतलब हो ही नहीं रहा है वो। मतलब किसी भी बहुत बार जा चुका है लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा है। इसके पहले भी मैं एक बार गई थी लेकिन किसी रीज़न से नहीं हुआ वो काम, लेकिन अभी कंपलसरी हो गया है तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो प्रोटीन बार में मैं ये योगा बार का कुछ तो भी है, डार्क चॉकलेट क्रैनबेरी, ये खा रही हूँ। ये इतना टेस्टी है, मतलब मेरी मीठे की जो क्रेविंग हो रही थी वो एकदम चली गई। पता नहीं इसमें कितना शुगर होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो मैं मतलब अच्छा वो मुझे मीठा खाने, मतलब मीठा नहीं खाना पड़ा, क्योंकि इसने मेरी मीठे की क्रेविंग दूर कर दी। One eternity later. तो मैं अभी एक रील शूट करने के लिए मेकअप कर रही थी, और मजाल है कि 2 साइड कभी सीधा लगे। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, और मैंने एक मिनट, मैंने इधर एक ऑलरेडी ब्लंडर कर दिया है, पता नहीं ये मैंने रब किया है, दिख रहा है शायद अभी भी वो ब्लंडर। लग तो रहा है ठीक लगा है, लेकिन ऐसा लग भी रहा है कि नहीं लगा, समझ में आ रहा है शायद। बाय द वे अभी बज रहे 9, और मैं अभी 9 बजे ये सब करने बैठी हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं एक मम्मी का एक वीडियो था वो शूट कर रही थी। तो अभी 9 बजने जा रहे हैं और मैं अभी ये सब करने बैठी हूँ। तो फाइनली मैंने रील शूट किया और बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचे, और मुझे आज मज़ा भी आया, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद मैंने बहुत दिनों बाद मेकअप किया। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, सिर्फ रील्स के लिए करती हूँ, और कहीं घूमने जाती हूँ तो थोड़ा बहुत करती हूँ। और इतने दिन से बारिश हो रही थी तो मैं रील भी शूट नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने रील शूट किया। एक्चुअली मुझे लगता है लाइक रिंग लाइट से ज़्यादा नेचुरल सनलाइट में जो मज़ा है ना वीडियो शूट करने में, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरे सनलाइट के जो शूट्स होते हैं वो इतने प्यारे होते हैं, लेकिन ये जो रिंग लाइट का शूट होता है ना, वो मुझे मतलब शायद मुझे आइडिया लाइट का इतना आइडिया नहीं है इसलिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइक मैं दूसरों को देखती हूँ कितना अच्छा आउटपुट निकलता है उनका रिंग लाइट में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नहीं निकलता है। शायद लाइटिंग प्रॉब्लम है, मे भी, पता नहीं, बट हाँ मेरा वाला उतना अच्छा नहीं निकलता है। कोशिश करी हूँ मैं लाइटिंग प्रॉपर लाइटिंग सीखने की, लेकिन अभी के लिए तो फ़िलहाल मुझे सनलाइट ही ज़्यादा पसंद है। सो मैं पूरा फ्रेश हो चुकी हूँ। मुझे पता है ये सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है, मतलब हम लोग मेकअप करके उठा देते हैं ना, मतलब इतना सुंदर मेकअप करते हैं कभी कभी कि मजबूरी में वो उठाना भी पड़ता है। मुझे तो मन करता है कि मैं रख लूँ, मतलब ना ही उठाऊँ, सारा दिन उसमें रहूँ, लेकिन मुझे लगता है ये सारे ही गर्ल्स इससे रिलेट कर सकते हैं कि मेकअप करके जो हम मतलब कुछ मेकअप इतने अच्छे होते हैं कि मन करता है कि सारा दिन उसमें रहो, लेकिन रह नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों का मेरी तरह सेंसिटिव स्किन है उन लोगों का ये हाल हो जाता है। तो मेकअप तो रख नहीं सकते। फिर भी मुझे तो डॉक्टर ने मना ही किया मेकअप करने के लिए, लेकिन मैं एकदम मेकअप कर ही रही हूँ। बट अच्छा लगता है मुझे मेकअप करना, इसलिए मैं करती हूँ। तो ठीक है, चलता है। मैं दवाई भी लगा रही हूँ, मेकअप भी कर रही हूँ। बहुत ही अजीब सा लगता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, चलता है। आपको मेरी शक्ल देख के समझ में आ गई होगी कि मैं किसी बात से इरिटेटेड हूँ, क्योंकि पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे कांड मेरे साथ ही क्यों होते हैं। मतलब मैं क्या स्पेशलाइज्ड हूँ कि मेरे साथ ये सब कांड हो। तो जो हुआ वो है, सुबह को मैं गई थी पेपर लेने, जैसे अभी मैंने हाल ही में पेपर लेना स्टार्ट किया है। तो सुबह को मैं गई नीचे पेपर लेने, तो पेपर ना वो लोग हमारे यहाँ पे जो वरांदा है वहाँ पे देखे जाते हैं। तो मैंने लिया पेपर। तो उसके बाद अब मैंने पेपर में देखा कि कुछ तो लगा हुआ है, तो मैंने सोचा शायद कुछ वहाँ से कीचड़ वीचड़ लग गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश रोज़ हो रही है, तो कीचड़ वीचड़ लग गया होगा। तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ उतना कीचड़ तो है नहीं और तो दिख भी नहीं रहा है। तो इस जगह पे यहाँ पे जो दाग हुआ है ना, यहाँ पर छिपकली ने पॉटी कर दी, और मुझे इतना गंदा लग रहा था। तो मैंने वो देखा कि वहाँ पर छिपकली ने पॉटी शायद तभी किया था, और किसी ने वहाँ पे पैर से या हाथ से वहाँ पे कुछ तो किया है, वो स्मैश हो गया पूरा। तो मुझे बोलने में भी उल्टी आ रही है। तो वो पूरा ऐसे स्प्रेड किया हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पूरा ऐसे स्प्रेड हो गया था इतना तक। कुछ दिनों से ये सब इतना ज़्यादा हो रहा है, कीचड़, कीड़ा, स्पाइडर, फिर कॉकरोच, ये सब इतने आ रहे हैं घर पे, और मुझे इतनी घिन आती है ना यार, छी। मुझे पेपर उठा के पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना घिन आ रहा है मेरे को।
तो अभी बजे रात के 9:30 और अभी डिसाइड हुआ कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने जाएंगे। हमारे यहाँ पास में ही है एक स्मार्ट बाज़ार। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, तो भाई अभी मम्मी को मम्मी को लेने आएगा, मतलब मम्मी को छोड़ के यहाँ पर घर पे छोड़ने आएगा। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे स्मार्ट बाज़ार मेरे भाई के साथ। तो देखते वो कब तक आता है, अभी तक तो आया नहीं है, पता नहीं खुला भी रहेगा कि नहीं। मैं जितना मैं जानती हूँ बंद हो जाता है जल्दी। वो कैसे बोल रहा है कि अभी डायरेक्ट मेरे को कॉल करके बोला, पता नहीं अभी खुला रहेगा कि नहीं। मुझे तो लगा था रात बहुत हो गई इसलिए शॉप बंद हो जाएगा, लेकिन हम पहुंच ही कहाँ पाए। पहुंचने से पहले ही बीच सड़क पे स्कूटी का टायर फट गया और फिर हम चले गए रिपेयर कराने। उसके बाद कोई चारा नहीं बचा था, रात हो चुकी थी, इसलिए हम पहुंच गए घर। सुबह से इतना अच्छा वेदर था, मैंने सोचा कि आज थोड़ा रील शूट वूट करेंगे। बहुत दिनों बाद आज अच्छा वेदर था, सुबह से एकदम धूप आ रही थी मस्त मेरे बैल्कनी में, वरांदा में। मैंने सोचा कि आज एक रील शूट करेंगे, मैं इतनी खुश थी। बट अभी जब मैं रेडी होने गई, मतलब नहाने जाऊँगी, तब देख रही हूँ अभी बारिश का मौसम, धीरे धीरे बादल एक साथ हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है। तो मुझे इतना ही समझ में आया कि अगर सुबह को करूँ, मतलब 7 बजे से आई गेस, नहीं 7 बजे से नहीं, 8 बजे से आई गेस, अगर 12 बजे तक तुम रेडी होके शूट कर सकते हो तो ठीक है, वरना उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि हर एवरी डे बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, और हमारे यहाँ तो पानी भर गया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो मैं रोज़ सोचती हूँ एक वीडियो बनाऊँगी। तो जब मैंने देखा कि बादल एकदम फिर से एक साथ हो गए हैं और काले काले हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो बालों में तेल लगा लेते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, आज शैम्पू कर लेंगे। अगर कल मैं सोचूँ कि कल जल्दी उठ के कल वीडियो शूट करूँगी, अगर बारिश नहीं हुई तो। आज तो फिर भी बहुत देर तक बारिश नहीं हुई थी, बादलों ने अपना आंसू कंट्रोल किया था। लेकिन जब भी 12-1 बजा, बस शुरू हो गया बादल। कोई मतलब इस सीज़न में धूप आए इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मैंने जो लास्ट रिकॉर्डिंग किया था उसमें मैंने देखा कि लास्ट में पहुँचते थोड़ा सा स्पीकर पे मैंने गलती से हाथ रख दिया था, तो वो बाई चांस थोड़ा धीरे रिकॉर्ड हो गया था। तो मैंने सोचा कि माइक से करते हैं, जब है तो क्यों ना यूज़ करूँ, झमेला छोड़ते हैं कि ऐसे पकड़ के ऐसे जो फ़ोन मैं पकड़ती हूँ ना, तो मेरा कब स्पीकर पे ऐसे हाथ चला जाता है, मैं फंबल कर रही हूँ। स्पीकर पे कब हाथ चला जाता है मुझे मेरे को आइडिया नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि माइक से करते हैं। तो अभी मैंने तो बालों में मस्त तेल वेल लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज शैम्पू करके और शायद शाम को एक वीडियो शूट करूँ, अगर मुझे नहीं पता। मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे लाइट में शूटिंग करना उतना पसंद नहीं है। मुझे लाइक सनलाइट में शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास तो आईफ़ोन है नहीं कि मैं इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ, तो इसमें भी होता है, बट जब पोस्ट करती हूँ तो क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे अभी नहीं मिला है, मैं अभी निकाल रही हूँ धीरे-धीरे। तो बस मैं अभी शैम्पू करके फिर थोड़ा काम निपटा के थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। और बारिश के सीज़न में तो मेरा बस रेस्ट ही रेस्ट चलता है, क्योंकि बारिश का सीज़न अच्छा भी होता है क्योंकि ठंडा-ठंडा वेदर रहता है, और बुरा भी होता है क्योंकि हर समय बारिश होती रहती है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।